उमेश राजेश का पिता है, राजेश रंजना का भाई है, रंजना संतोष की पत्नी है, संतोष का राजेश से क्या रिश्ता है। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे ब्लड रिलेशन चैप्टर में हम सीखेंगे संबंध, रिलेशनशिप। आपने ब्लड रिलेशन का पार्ट 1 नहीं देखा हो तो आपसे गुजारिश है आप पार्ट 1 देखिए, हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। बेसिक से समझाया है, आपने रक्त संबंध का बेसिक कॉन्सेप्ट इससे अच्छा नहीं देखा होगा। उसके बाद आप पार्ट 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। उमेश राजेश का पिता है, राजेश रंजना का भाई है, रंजना संतोष की पत्नी है, संतोष का राजेश से क्या रिश्ता है। देखिए, जो ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चन होते हैं उसे हमें कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि जो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर ही इनका आंसर छुपा हुआ रहता है। देखिए, एक एक लाइन पढ़ते हैं, उसको सॉल्व करते जाते हैं। उमेश राजेश का पिता है। उमेश किसका पिता है? राजेश का। ये हमने लिखा उमेश लिखा, राजेश का पिता। राजेश का क्या हुआ? पुत्र हुआ। जो जनरेशन है वो किस तरह से है, वो घटती हुई है नीचे की ओर। तो हम ये एरो का चिन्ह नीचे की ओर लगाया और ये लिखा राजेश। और कुछ समझने के लिए हम कुछ फोटोज लगा देते हैं, ठीक है। उमेश और राजेश में क्या संबंध है? पिता पुत्र का है, तो हम यहाँ लिख देते हैं पिता पुत्र। अब आगे लाइन पढ़ते हैं। राजेश रंजना का भाई है। राजेश किसका भाई है? रंजना का। जो जनरेशन है वो समान है, मतलब कि भाई बहन तो समान जनरेशन के रहेगा ना, इक्वल। तो ये हम समान जनरेशन का एरो का चिन्ह लगाया, यहाँ लिखा हमने रंजना, ठीक है। राजेश और रंजना में क्या रिश्ता है? भाई बहन का। तो हम समझने के हिसाब से लिख देते हैं भाई बहन, और कुछ फोटोज़ भी लगा देते हैं, ठीक है। आगे लाइन पढ़ते हैं। रंजना संतोष की पत्नी है। जो रंजना वो किसकी पत्नी है? संतोष की। यहाँ पे भी समान जनरेशन है, मतलब एक ही उम्र के हैं। ये हमने एरो का चिन्ह लगाया और यहाँ लिखा संतोष, और कुछ समझने के लिए फ़ोटोज़ लगा देते, बार बार नहीं मैं आपको बोलूँगा। रंजना संतोष में क्या रिश्ता है? हस्बैंड वाइफ का। तो हम लिख देते पति पत्नी। अब आगे क्या पूछ रहा है वो? संतोष का राजेश से क्या रिश्ता है। देखिए, यहाँ पे आपको डाउट, कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, उसको अपने को क्लियर करना है। संतोष का राजेश से क्या रिश्ता है? भाई संतोष आपकी पत्नी का भाई, आपका क्या लगेगा? साला। जो आपकी पत्नी है, पत्नी का भाई आपका लगेगा साला। यदि आप लास्ट वाला लाइन ऐसी होती है कि इस राजेश का संतोष से क्या रिश्ता है, तब क्या रिश्ता होता है कि भाई अपनी बहन का हस्बैंड, आप क्या लगता है? बहनोई, जीजा जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुनील मोहन का बेटा है, पूजा मोहन की बहन है, उसका एक बेटा विशाल और एक बेटी रिया है। रमेश विशाल का मामा है। विशाल का सुनील से क्या संबंध है, क्या रिश्ता है, हमें ये बताना है। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, एक एक लाइन पढ़ते जाते हैं और उसको सॉल्व करते जाते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं, सुनील मोहन का बेटा है, ठीक है। ये हमने लिखा मोहन। मोहन का बेटा कौन है? सुनील। जो जनरेशन है नीचे की ओर घटती हुई, तब हमने नीचे लिखा सुनील। सुनील और मोहन में क्या रिश्ता है? पिता पुत्र का। तो हम समझने के हिसाब से लिख भी देते पिता पुत्र। अब आगे, पूजा मोहन की बहन है। मोहन की बहन कौन है? पूजा। जो जनरेशन है वो समान है, तो हम एरो का चिन्ह लगाया और ये लिखा हमने पूजा। मोहन और पूजा में क्या रिश्ता है? भाई बहन का है, तो हम समझने के हिसाब से लिख भी देते भाई बहन, ठीक है। उसका एक बेटा विशाल और एक बेटी रिया। किसकी बात कर रहे हैं? पूजा की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, है ना। तो उसका एक बेटा विशाल है, एक बेटी रिया है। तो जो जनरेशन है वो नीचे की ओर है, जो आपके जो बच्चे रहेंगे वो नीचे की ओर आएंगे ना, घटते हुए। इसी प्रकार से पूजा के जो बच्चे हैं वो नीचे की ओर घटते हुए जनरेशन है। तो हमने एक तब लिखा विशाल, एक तब लिखा रिया, ठीक है। उसके बाद आगे, रमेश विशाल का मामा है। विशाल का मामा कौन है? रमेश है। हम मामा किसे कहते हैं? हमारे माँ के भाई को हम क्या बोलते हैं? मामा। आपकी माँ कौन है? पूजा। और पूजा का भाई होगा कोई, रमेश। तो हम ये लिख देते हैं पूजा, एरो का चिन्ह लगा, यहाँ लिखा हमने रमेश। रमेश और पूजा में क्या संबंध है? भाई बहन का। तो हम लिख भी देते भाई बहन। अब उसके बाद लास्ट लाइन क्या बोल रहा है वो? विशाल का सुनील से क्या रिश्ता है। जो विशाल है उसका सुनील से क्या संबंध है, ये हमें बताना है। देखिए समझते हैं। ये विशाल है, विशाल
की माँ कौन है? पूजा। पूजा का भाई कौन है? मोहन। और मोहन का लड़का है सुनील। जो माँ है, माँ का भाई आपका क्या लगा? मामा। और मामा का लड़का आपका क्या लगेगा? पिता नहीं, पुत्र नहीं, चाचा नहीं, ममेरा भाई मतलब मामा का लड़का। बिल्कुल सही। प्रश्न क्रमांक 3 जो कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2016 पटवारी एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों हम उन्हीं क्वेश्चन को सोल्व करा रहे जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए, संजय का भाई पंकज है, अमर ओम के पिताजी हैं। संजय ओम का बेटा है, पंकज का पुत्र निकुंज है। तो निकुंज का अमर से क्या संबंध है? एक बार हमें पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया है, अब स्टेप बाय स्टेप्स को हल करना है। पहले हम पढ़ते हैं पहली लाइन। संजय का भाई पंकज है, तो ये हमने लिखा संजय, उसका भाई पंकज है, समान जनरेशन है, तो हम एरो का चिन्ह लगाए और यहाँ लिखा हमने पंकज। पंकज और संजय दोनों भाई है, तो हम समझने के हिसाब से लिख देते हैं भाई। आगे लाइन पढ़ते हैं। अमर ओम के पिताजी है, ये यहाँ पे हमें दिख रहा है क्या? अमर ओम दोनों व्यक्ति नहीं है यहाँ पे, तो इस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों? इस लाइन को हम बाद में सोल्व करेंगे, क्योंकि अमर ओम दो में से एक व्यक्ति होना जरूरी है, यहाँ पे दोनों नहीं है, तो इस लाइन को हम बाद में सोल्व करेंगे। संजय ओम का बेटा है। संजय किसका बेटा है? ओम का। जो जनरेशन है ऊपर की ओर बढ़ती हुई है, तो हम एरो चिन्ह ऊपर वाला लगाएंगे जिसका मुंह ऊपर की ओर खुला हुआ रहेगा। हमने लिखा यहाँ पे ओम और ब्रैकेट में लिख दिया हमने पिता, क्योंकि संजय के पिता कौन है? ओम है। ठीक है, अब हम वापस पीछे की लाइन पढ़ते हैं। अमर ओम के पिताजी है, अब हमारे पास ओम आ गए हैं। ठीक है, उसके पिता कौन है? अमर। जनरेशन बढ़ती हुई ऊपर की ओर, हम एरो चिन्ह ऊपर की ओर लगाया है और लिखा हमने अमर। अमर संजय के क्या लगेंगे? दादाजी। ये आपके पिता के पिता क्या लेंगे? आपके दादाजी, हमने लिख दिया। उसके बाद पंकज का पुत्र निकुंज है, तो पंकज है, पंकज का पुत्र निकुंज मतलब जनरेशन नीचे की ओर घटती हुई है, तो हमने नीचे की ओर घटता हुआ एरो का चिन्ह लगाया और हमने लिखा निकुंज। तो निकुंज का अमर से क्या संबंध है? हमें यह बताना है जो निकुंज है उसका अमर से क्या संबंध है। पंकज, निकुंज का पिता कौन है? पंकज। पंकज के पिता कौन है? ओम। तो निकुंज का ओम क्या लगे? दादा। और दादा के पिता निकुंज क्या लेंगे? परदादा। आई बात समझ में? अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा? बी, परदादा। प्रश्न क्रमांक 4 पढ़ते हैं दोस्तों। गणेश आनंद का भाई है, सुषमा आनंद की माँ है, प्रकाश सुषमा के पिताजी है, मधु प्रकाश की माँ है। तो मधु आनंद से किस प्रकार संबंधित है, हमें यह बताना दोस्तों एक बार हमें क्वेश्चन पढ़ लिया है, उसको अब हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते आएंगे और सॉल्व करते हैं। जितना पढ़ेंगे उतना अपने को हल करना है। आनंद का भाई कौन है? गणेश। ये हमने लिखा आनंद और यहाँ लिखा हमने गणेश। समान जनरेशन है, इक्वल है, तो एरो चिन्ह लगाया हमने और लिखा गणेश और दोनों के बीच में हम लिख देते भाई। अब उसके बाद आगे सुषमा आनंद की माँ है। सुषमा किसकी माँ है? आनंद की। आनंद की माँ सुषमा है। जनरेशन किस प्रकार से? ऊपर की ओर बढ़ती हुई, हम एरो चिन्ह ऊपर की ओर लगा जिसका मुंह ऊपर की ओर खुला हुआ रहेगा। हमने लिखा सुषमा और ब्रैकेट में हम लिख देते हैं माँ। ठीक है, जिससे आपको समझने में बड़ी आसानी रहेगी। प्रकाश सुषमा के पिताजी हैं। सुषमा के पिताजी कौन है? प्रकाश। जनरेशन वापस ऊपर की ओर है, एरो चिन्ह हमने लगाया और हम लिखा प्रकाश और ब्रैकेट में हम लिख देते हैं नाना। नाना क्यों लिख रहे हैं? कि आनंद की माँ उसके पिताजी आपके क्या लगेंगे? नाना। ठीक है, अब जो मधु है वो किसकी माँ है? प्रकाश की। जनरेशन वापस किस तरीके से? ऊपर की ओर बढ़ती हुई, एरो चिन्ह ऊपर लगाया और हमने लिखा मधु और ब्रैकेट हम लिख देंगे पर नानी। कि जो आनंद है, आनंद की माँ कौन है? सुषमा। सुषमा के पिता कौन है? आनंद क्या लगेंगे? नाना। और नाना की माँ आपकी क्या लगेगी? पर नानी। तो मधु आनंद किस प्रकार संबंधित है? क्या आएगा? पर नानी। तो देखो क्वेश्चन में वही पूछ रहे हैं, तो मधु आनंद से किस प्रकार संबंधित है? तो क्या आएगा? पर नानी। सी वाला टिक लगाइए। प्रश्न क्रमांक 5 पढ़ते हैं दोस्तों। प्रीति का पुत्र राहुल है, राम प्रीति का भाई है, कविता की पुत्री पलक है, कविता राम की बहन है, पलक के पति महेश है, राहुल का महेश के साथ क्या संबंध है? एक बार तो दोस्तों हमने क्वेश्चन पढ़ लिया है, इसको अब हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते आएंगे और सॉल्व करते आएंगे। जितना पढ़ेंगे उतना आपको सॉल्व करना है। ठीक है, प्रीति का पुत्र राहुल है,
जो जनरेशन है वो किस तरीके से है, घटती हुई नीचे की ओर। हमने ये लिखा प्रीति, उसका पुत्र राहुल, पुत्र नीचे की ओर आएगा ना, ये हम लिखा राहुल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्रीति का भाई कौन है, राम, ऊपर की ओर जनरेशन क्या है, इक्वल है। भाई भाई बहन तो समान जनरेशन के होते हैं ना। ठीक है, ये हम एरो का चिन्ह समान जनरेशन वाला लगाया और लिखा हमने राम। प्रीति और राम में क्या रिलेशनशिप है, भाई बहन का, तो हम लिख भी देते हैं भाई बहन। आपको समझने में बड़ी आसानी रहेगी। उसके बाद आगे कविता की पुत्री पलक है। अब आपको यहाँ पे कविता या पलक दो में से कोई एक दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इस कंडीशन में क्या होता है, इस लाइन को हम बाद में सोल्व करेंगे। कविता किसकी बहन है, राम की, तो राम की बहन कविता, समान जनरेशन है, हमने लिखा कविता और ब्रैकेट में लिख देते हैं भाई बहन। ठीक है, अब उसके बाद पीछे जो लाइन छूट गई थी उसको हम सोल्व करते हैं। कविता की पुत्री पलक है, ये कविता है, कविता की पुत्री मतलब जो जनरेशन वो नीचे की ओर है, तो एरो का चिन्ह हम नीचे की ओर लगाएंगे और हम लिखेंगे पलक। ठीक है, अब आगे पलक के पति महेश है, जो पलक है उसके पति महेश है, मतलब ये पति पत्नी समान जनरेशन के रहते हैं, इसलिए जो एरो का चिन्ह कौन सा लगेगा, समान जनरेशन वाला लगेगा। तो हमने समान जनरेशन वाला एरो का चिन्ह लगाया और हमने लिखा महेश। महेश और पलक में क्या संबंध है, पति पत्नी का, तो ब्रैकेट में हम लिख भी देते पति पत्नी। यहाँ तक तो आपको किसी प्रकार कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब लास्ट लाइन में क्या पूछ रहा है वो, राहुल का महेश के साथ क्या संबंध है, हमें अब संबंध बताना है राहुल और महेश का। देखो ये राहुल है, राहुल के प्रीति से क्या संबंध है, माँ का भाई क्या लगेगा राहुल का, मामा, और मामा की बहन आपकी क्या लगेगी, राहुल की मौसी, मौसी की लड़की पलक, और पलक का हस्बैंड क्या लगेगा, दामाद। आई बात समझ में। मैंने ब्लड रिलेशन के प्रश्नों को आसान तरीके से समझाने का हर संभव प्रयास किया है। फिर भी आपको किसी प्रश्न में समस्या आ रही हो तो आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हमने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में 51 प्रश्नों की PDF फाइल डाउनलोड की है, आप उन प्रश्नों को घर पर छुड़ाइए। आपको ये दिए गए 51 प्रश्नों में से कोई सा प्रश्न करते हुए ना आए तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें, आपको उस प्रश्न का सॉल्यूशन इसी तरह का वीडियो बना हुआ मिलेगा, जिससे आपको समझने में बड़ी आसानी रहेगी। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको इसी प्रकार का वीडियो मिलते रहे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। माय व्हाट्सएप नंबर 7869022486। थैंक यू।